डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर सरकार चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो इस संविधान के भी बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे नहीं। भारतीय संविधान की 4 बहुत खूबसूरत चीजें रही। पहली चीज ये है कि बहुमत प्राप्त पार्टी अथवा गठबंधन की सरकारों का सहज ढंग से गठन हो जाना। कोई भी पार्टी अथवा गठबंधन यह नहीं भारत में कल्पना कर सकता कि वह बहुमत पाए बिना वो सरकार बनाने की कल्पना भी कर सके। दूसरा क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। कि अगर किसी सरकार का बहुमत कभी खो जाता है, कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला करके सहज ढंग से सरकार को गिरा सकता है, सरकार को हटा सकता है। तीसरा, अनिश्चितता। किसी भी लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत एक गहना होता है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक यह निश्चित नहीं होता कि जनप्रतिनिधि कौन बन रहा है, सरकार कौन बना रहा है। और चौथी जो भारतीय संविधान की सबसे खूबसूरत गहना वह है संविधान संशोधन। कि जो सामयिक नहीं है या जो सामयिक है उसको शामिल किया जा सकता है और जो सामयिक नहीं उसे हटाया जा सकता है, कुछ प्रावधानों को छोड़कर। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? एकदम नहीं। इन चारों जो मैंने खूबसूरत गहने लोकतंत्र के बताए हैं जो भारतीय संविधान में है, इनमें किसी भी पैरामीटर में कोई भी सरकार खड़ी नहीं करती। जैसे प्रधानमंत्रियों का कहाँ इलेक्शन होता है? सुप्रीमो। आप देखिए ना, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से लेकर के और जितने भी प्रधानमंत्री रहे और लगभग जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं पूरे देश में, उनका इलेक्शन कहाँ होता रहा? सुप्रीमो नियुक्त कर देते हैं। अब तो पर्ची प्रणाली से मुख्यमंत्री नियुक्त होने लगे। राजस्थान में सबने देखा, अभी पर्ची के द्वारा डिसाइड हुआ कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और यही लगभग प्रधानमंत्रियों गठन में भी कई बार देखा गया है, हमेशा होता रहा। इस तरह हटाने की जो प्रक्रिया है, जो अविश्वास की प्रक्रिया है, तो अविश्वास प्रक्रिया की अब कोई जरूरत ही नहीं महसूस हो। सुप्रीमो जब चाहते मुख्यमंत्री को हटा देते हैं। इस तरह प्रधानमंत्री भी लड़ते रहे। अनिश्चितता जो तीसरा मैंने गहना बताया भारतीय लोकतंत्र का, वो अनिश्चितता भी खत्म है। चुनाव के पहले, सांसद के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित हो जाता है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में होता है। इस तरह एमएलए के इलेक्शन होने से पहले राजनीतिक पार्टी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर देती हैं। इसी चौथे प्रावधान में संविधान संशोधन के संदर्भ में राजनीतिक पार्टियां काफी हद तक खरी उतरी हैं। अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की मूर्खता देखिए कि राजनीतिक सुधारों के बारे में जब बात आती है तो कीप एंड मम हो जाती है, या फिर इतना ढीला ढाला प्रावधान लाती है जो लगभग
निरर्थक होता है। अभी देखिए ना, एंटी डिफेक्शन लॉ आया, राजीव सरकार ने लाया था 1985 में, और फिर वाजपेयी सरकार लाई थी 2003 में। राजीव सरकार ने 1/3 का प्रावधान रखा नई पार्टी बनाने के लिए पार्टियों टूट के बाद, और वाजपेयी सरकार ने 2/3 का प्रावधान रखा। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार बनी, वो कांग्रेस सरकार को इस तरह से गिराया गया कि विधायकों को थोक भाव में इस्तीफा दिला दिया। अब इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो 2 बार संविधान संशोधन होने के बाद बना, वो बेकार हो गया। किसने बेकार किया? राजनीतिज्ञों ने, राजनीतिक पार्टियों ने। तो इस तरह के तमाम सारे लूप होल मिलते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां और राजनेता ये ईमानदार नहीं है। इनके लिए राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक पार्टियों का विकास ये मेन मोटो है। देश का विकास केवल स्लोगन है। जो बहुत पढ़े लिखे लोग, वे लोग भी इतने वेस्टेड इंटरेस्ट में डूबे हुए हैं जो उनके लिए पार्टी हित प्रथम है, राष्ट्र हित उसके बाद। है भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन यह पता है कि उनका पार्टी हित और उनका हित प्राथमिक है। मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, और यही सोच भारतीय लोकतंत्र की जो मार्कशीट है उसको 3rd क्लास की बनाती है। आप देखिए ना, पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 2024 ओलंपिक खेलों में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत के लाती। ये राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है। क्या अचानक ऐसा हो गया? नहीं, ये पॉलिसीज और हमारी सोच का, एक राष्ट्र के रूप में हमारी सोच का द्योतक है कि हम आज विश्व पैरामीटर में कहां खड़े हैं। विश्व के स्तर में जो मार्कशीट बन रही है उसमें हमारा देश कहां है। धन्यवाद। जय हिंद।